मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो फिटकरी के प्रयोग की है कि खेती में जो फिटकरी का प्रयोग किया जा रहा है या जो लोग करते हैं, क्या वो वास्तव में सही है, उसका कितना लाभ होता है, उसके क्या वैज्ञानिक कारण है, उसका क्या तर्क है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या हमें इसमें कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये पूरा आप लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में फिटकरी के प्रयोग से होता क्या है। देखिए, पहले हमें फिटकरी को समझना पड़ेगा कि फिटकरी जो कंपाउंड है वो है क्या। ये वही फिटकरी है जो हम सामान्यतः यूज करते हैं शेविंग करने के बाद, जो हम प्रयोग करते हैं, शेव करने के बाद लगाते हैं या हम पानी को साफ करने में लगाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है फिटकरी, और इसे अंग्रेजी में एलम कहते हैं, ALUM। तो और ये कहीं कहीं खाने में भी प्रयोग की जाती है, मिलाने में खटास पैदा करने के लिए। तो इसका हमें पहले देखना पड़ेगा कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड क्या है। ये पोटेशियम और एल्युमिनियम का सल्फेट साल्ट है। इसमें पोटेशियम भी होता है, एल्युमिनियम होता है, और उन दोनों के सल्फेट साल्ट होते हैं और पानी के अणु इसमें लगे होते हैं। तो इसका वास्तव में फार्मूला देखा जाए, केमिकल फार्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 20H2O। तो इसमें 24 पानी के अणु पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जुड़े होते हैं। इसे कहीं कहीं आप इसको देखेंगे, अगर हम और इसे सिंपल कर दें तो कहीं कहीं इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ KAl, इसे 2 से डिवाइड किया है, चूंकि K के 2 हैं, 2 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। एल्युमिनियम के 2 हैं तो 2 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, और SO4 देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4। तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे SO4 होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा 12। तो वैसे देखा जाए तो इसका ये है सही फॉर्मूला, ये है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन तरीका यही है सही लिखने का। अब आप इसमें देखिए कि इस फिटकरी के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है। पोटेशियम मिल रहा है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। सल्फर मिल रहा है, ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और एल्युमिनियम मिल रहा है, ये 3 तत्व मिल रहे हैं। एल्युमिनियम एसेंशियल तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है, पौधों को सहायता करता है, एसेंशियल नहीं है। जो 17 एसेंशियल तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसमें पोटेशियम और सल्फर है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो पोटेशियम इसमें करीब 8.2% होता है, कुछ क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं तो 8% के आसपास मान सकते हैं। सल्फर इसमें करीब 13.5% के आसपास है, और एल्युमिनियम 5.7% के आसपास है। तो ये तो इसकी पोटेशियम, सल्फर और एल्युमिनियम की परसेंटेज हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको 1 किलो हम ये देते हैं फिटकरी, 1 किलो अगर हम फिटकरी देंगे तो हमको ये 82 ग्राम पोटेशियम मिलेगा। इसका 10 गुना कर लीजिए, 135 ग्राम हमको सल्फर मिलेगा, और 57 ग्राम हमें एल्युमिनियम मिलेगा। तो 1 किलो फिटकरी में लगभग इतनी मात्रा इसकी होती है। तो ये अब आप समझिए कि अगर हम 1 किलो फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो ये मात्रा हमको मिलती है। अब अगर हम कहते हैं कि 1 हेक्टर में हम 5 किलो फिटकरी डाल दें, या 1 एकड़ में 5 किलो फिटकरी डाल दें, या 1 हेक्टर में 10 किलो ये फिटकरी डालें, तो हमें कितना मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि 5-6 किलो हम प्रयोग कर लेते तो हमें बहुत फायदा हो जाता है। तो देखिए, अगर हम इसको, मैं मान के चलता हूं कि अगर हम 10 किलो भी डाल रहे हैं 1 हेक्टर, मतलब हम 4 किलो 1 एकड़ में अगर हम फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 किलो 1 हेक्टर में हो जाएगी। तो इसकी जरा आप कैलकुलेशन समझिए कि जब अगर 10 किलो हेक्टर में अगर हम फिटकरी डालेंगे तो पोटेशियम कितना मिलेगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, 820 ग्राम। सल्फर कितना मिलेगा, 1350 ग्राम। और ये कितना मिलेगा एल्युमिनियम, 570 ग्राम। और अगर हम इसको किलो में देखें तो क्या किलो बनेगा, 0.8 kg। ये क्या बनेगा, 1.35 kg। इसका मतलब हमें 0.8 kg तो पोटेशियम मिल रहा है 10 किलो फिटकरी प्रयोग करने से हेक्टर में। 1.35 kg हमको क्या मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, और 0.57 kg हमें एल्युमिनियम मिल रहा है। तो ये तत्व मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो फसल की आवश्यकता होती है हेक्टर में, वो 40 किलो करीब पोटेशियम की हम संस्तुति देते हैं, इतनी करीब करीब लेती है 40 किलो। तो ये कितना मिल रहा है, 1 किलो भी पोटेशियम नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम 4 किलो एकड़ की फिटकरी प्रयोग करने पे
पोटेशियम बहुत ही कम मात्रा मिल पा रहा है, पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सामान्यतः हमारी 40 किलो के आसपास आवश्यकता होती है हेक्टर की, और यहाँ कितना मिल रहा है, 1 किलो भी नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब ये पोटेशियम की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से सल्फर जो है, हमको करीब हेक्टर में 20, 30, 25 केजी सल्फर की आवश्यकता होती है। ये फसल के अनुसार निर्भर करती है। अगर हमारी तिलहनी फसल है तो करीब हमको 35-40 किलो हेक्टर में देना पड़ता है। अगर हमारी दलहनी फसल है तो 20-25 किलो, और अनाज वाली फसलें हैं तो ये 20-25 किलो सल्फर देना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज 25 किलो, 20 से 25 किलो सल्फर की आवश्यकता है हेक्टर में। यहाँ कितना मिल रहा है, 2 किलो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आवश्यकता का 10% भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझिए कि इसका मतलब कि फिटकरी के प्रयोग से ना तो हम पोटेशियम की आवश्यकता पूरी कर पाएंगे, ना सल्फर की आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। और एल्युमिनियम जमीन में पर्याप्त होता है, और इतने एल्युमिनियम जाएगा भी, उसका कोई ऐसा कोई फायदा विशेष मिलेगा नहीं, आधा किलो भी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप समझ रहे हैं कि फिटकरी डालने से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कम है, और मात्रा भी हम क्या डाल रहे हैं, बहुत कम डाल रहे हैं। तो मात्रा को हम 10-20 गुना करेंगे तब कहीं जाकर के मात्रा बढ़ेगी। 5 किलो फिटकरी डालने से नहीं होगा। तो ये सोचना कि फिटकरी डालने से पोटेशियम मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, पौधे को पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिनियम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। यही मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। दूसरा पॉइंट ये आता है कि फिटकरी डालने से मिट्टी की पीएच में सुधार होता है। ये अम्लीय होता है, एसिड बनाता है, और उससे भूमि का सुधार होता है। देखिए, इसमें भी यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये अम्लता है, कितनी अम्लता पैदा कर रहा है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, फिटकरी अम्लीय होती है, ये अम्ल पैदा करती है, और अगर हम जहां थोड़ी सी जगह पे हम फिटकरी का प्रयोग करें, वहां उस पॉइंट पे, उस जगह पे अम्ल पैदा करेगी। अब अगर हम अपने खेत की बात करें, 1 हेक्टर खेत की हम बात करते हैं जिसमें 2.5 हेक्टर होता है, 2.5 एकड़ होता है। इसकी जो मिट्टी का भार है वो 20 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा है ऑन एन एवरेज। ये 20 लाख किलो, इसका मतलब जो 1 एकड़ की हमारी जो मिट्टी है खेत की, वो करीब करीब 8 लाख किलो है, जिसमें हमारे फसलों की जड़ें होती हैं। वो उस मिट्टी का भार बता रहे हैं 15 सेंटीमीटर गहरी, 6 सेंटीमीटर गहरी अगर हम मिट्टी अपने खेत की लें, जहां पौधों की जड़ होती हैं, जहां से वो पोषक तत्वों को लेती हैं, पानी को लेती हैं, 1 एकड़ में उसका भार निकलेगा 8 किलो। अब इस 8 किलो मिट्टी के सुधार के लिए कितना हमें फिटकरी डालनी पड़ेगी, कुंटलों में डालनी पड़ेगी। जब कुंटलों में डालेंगे तब इसकी पीएच का सुधार होगा। ठीक है, फिटकरी अम्ल पैदा करेगी, अम्लता करेगी, लेकिन ये इतना इतना अम्ल, 8 लाख किलो मिट्टी जो 1 एकड़ की, उसको सुधारने के लिए हमें कुंटलों डालना पड़ेगा। यही कारण होता है कि जिप्सम हम 1 हेक्टर में 2 टन 3 टन करीब हम डालते हैं, और चूना भी हम जो है अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए टनों में डालते हैं। तो इसकी मात्रा कुंटलों में होगी। तो इसका मतलब 5-10 किलो डाल करके हम जरा सी क्षेत्र की भी मिट्टी की पीएच का सुधार नहीं कर सकते। हाँ, अगर पौधा गमले में लगा है, जहां छोटे पॉट में पौधे लगे हैं, वहां तो हम फिटकरी डाल के मिट्टी की पीएच में सुधार कर सकते हैं। आप सोचिए कि 8 लाख किलो 1 एकड़ मिट्टी का भार है, तो हमें कितना फिटकरी डालना पड़ेगा जो इसकी पीएच का सुधार करेगा। पीएच सुधार करने के लिए अगर पीएच ज्यादा है तो उसके अंदर की हमें लवणता कम करनी पड़ेगी, वो निच्छालन लीचिंग से कम होगी। और अगर उसके अंदर सोडियम है, तब हमें जिप्सम डाल के उसमें मिला करके अच्छी तरह से उसकी लीचिंग करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि फिटकरी अगर हम 5-10 किलो हम डालते हैं 1 एकड़ में भी, तो ना तो वो पोषक तत्वों को सही ढंग से दे पाएगी, ना ही वो अम्लता जो कम करनी है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मिट्टी का भार बहुत ज्यादा है। इसलिए जितने भी भूमि सुधारक होते हैं, उनको हमें कुंटलों और टनों में डालना पड़ता है, तभी वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो फिटकरी को एज ए फर्टिलाइजर हम प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि हम सोचे कि इसे हम उर्वरक की तरह प्रयोग कर लें, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसकी इतनी ही मात्रा जारी है, 10 किलो में इतनी मात्रा जो मैंने आपको दिखाई पोटेशियम की, सल्फर और एल्युमिनियम की, जो कैलकुलेशन करके। अगर हम इसे भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो करीब 1 हेक्टर में हमें 20 लाख किलो मिट्टी है, उसको सुधारने के लिए इसकी मात्रा हमें कुंटलों में चाहिए, तब जाके इसका सुधार होगा। तो इतना करना बहुत कॉस्टली होगा, इसकी उपलब्धता में समस्या आएगी, और उसके सुधार के लिए दूसरे उपाय हैं, लीचिंग है, जिप्सम है, जो सस्ता उपलब्ध होता है, इसलिए हम दूसरे भूमि सुधारकों का उपयोग करते हैं। तो फिटकरी से आप चाहें कि हम अपने 1 एकड़ खेत को सुधार लेंगे, हेक्टर सुधार लेंगे, इसमें हमको बहुत कुंटलों की जरूरत पड़ेगी, और उसका दूसरे रिएक्शंस होंगे। इसलिए फिटकरी का प्रयोग हमको ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पर छोटा है, हमारे गमले में पौधा लगा हुआ है, कहीं छोटी जगह है जिसकी मिट्टी का भार बहुत कम है, तो वहां पे हम घरों में जो गमले लगे हैं उसमें हम फिटकरी को डाल, और उसकी अगर पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, वहां हम फिटकरी का चूरा बना करके डाल करके
या पानी में घोल करके वहां हम अम्लता करके पीएच उसकी कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हेक्टरों में करना और एकड़ में करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमें दूसरे भूमि सुधारक प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको फिटकरी की बताई कि वास्तव में इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसका साइंस क्या है, इसके कंटेंट कितना है और 10 किलो डालने पे हमें कितना मिल रहा है। इसकी अम्लता इतनी नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी मिट्टी को, हमारे इतने बड़े खेत की इतनी भारी मिट्टी को वो अम्लता जो पीएच हाई है उसको खत्म कर देगी। ये इतना अम्ल भी, इतना 5-10 किलो फिटकरी इतना अम्ल पैदा नहीं करेगा कि वो 8 लाख किलो मिट्टी का सुधार कर दे। 8 लाख किलो बहुत ज्यादा मिट्टी है, 10 किलो फिटकरी उसका सुधार नहीं कर सकती है। तो इसके लिए अगर हमको सुधार करना है, लवण है, तो हमें जिप्सम डाल के, लीचिंग करके, निच्छालन करके, पानी भर के सुधार करना चाहिए। तो आज मेरा यही विषय था कि मैं आपको फिटकरी के बारे में बताऊं कि वास्तव में इसका प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। तो आप समझे होंगे कि चूंकि अम्लता पैदा करती है और इसमें थोड़ी मात्रा में पोटेशियम भी है और सल्फर भी है, तो हम अपने गमलों में जो पौधे लगाते हैं, घरों में जो पौधे लगाते हैं, उसमें हम डाल करके उस छोटी सी जो थोड़ी कम मिट्टी है उसका हम सुधार कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, आशा है मुझे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए खास तौर से बनाई है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।